गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं आज आप सभी लोगों को क्लास 7th की मैथ जो एक्सरसाइज 9.2 है और पुरानी बुक में 11.3 है, जिसका पहला दूसरा तीसरा चौथा और पाँचवा मतलब 5 तक का क्वेश्चन मैं इसकी पहली वीडियो में करा चुका हूं। तो आज आप लोगों को 6 से आगे की वीडियो इस वीडियो में सॉल्व कराऊंगा। 6 से लेके आगे की सवाल इस वीडियो में सॉल्व कराएंगे। तो देखिए क्या कह रहा है 6 नंबर क्वेश्चन। देखिए बच्चों आप क्या कह रहा है। देखिए बच्चों 6 नंबर क्वेश्चन ये आ गया। इसमें लिखा है सैमा वांट्स टू पुट ए लेस ऑन द एज ऑफ सर्कुलर टेबल कवर ऑफ डायमीटर 1.5 मीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ द लेस रिक्वायर एंड आल्सो फाइंड इट्स कॉस्ट इफ ऑन मीटर ऑफ द लेस कॉस्ट। इसमें कह रहा है साइमा एक जो है एक टेबल बनाती है, वो सर्कुलर मतलब गोल टेबल जो है उसके पास है, और टेबल में क्या करेगी, लेस लगाएगी ना। क्या करेगी, लेस, उसके चारों तरफ लेस लगाएगी और उस लेस में इतना मीटर उसका डायमीटर है, ये 1.5 मीटर है और 1 मीटर का इतना है, तो उसका टोटल कितना जो है लगेगा, उसमें कितना खर्च आएगा। देखिए आप लोग को लगा के बता रहे हैं कैसे आएगा। अब देखिए बच्चों इसमें देखिए इस तरह का टेबल जो है साइमा रखी है अपने पास, इस तरह टेबल है उसके पास। अब इसके साइड इसके साइड इससे साइड क्या करना है, उसको लेस लगाना है। लेस लगाना है, वो टोटल पूछ रही है उस लेस जो लगाएगा लेस में कितना खर्च आएगा, यही पूछ रहा है। तब देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है, उसका डायमीटर मतलब उसका व्यास, मतलब यहाँ से यहाँ तक का ये यहाँ से यहाँ तक का जो उसका कितना है, इसका 1.5 सेंटीमीटर इसका वो मीटर इसका जो है व्यास मतलब डायमीटर है। तब इसका आर मतलब रेडियस, इसका आर हमें निकालना है। अब आर क्या होता है, यहाँ से लेके यहाँ तक का आर होता है और पूरा जो होता है डायमीटर होता है मतलब डी होता है। तब इसको क्या करेंगे 1.2 से इसको क्या करेंगे, इसको 1.5/2 से क्या कट कर देंगे, तो क्या होगा, ये इसका आर आ जाएगा, रेडियस आ जाएगा। तो 1.5/2 लिख दिए तो इसका रेडियस हो गया। अब इसका क्या करेंगे, अब इसका फार्मूला लिखेंगे, लेंथ ऑफ द लेस रिक्वायर्ड इक्वल सर्कुफ्रेंस ऑफ द सर्कुलर टेबल। अब इसका फार्मूला ये होता है, इसका फार्मूला ये होता है, देखिए आगे बता रहे हैं। अब देखिए इसका ये फार्मूला होता है। अब इसका सर्कुफ्रेंस के जो वृत्त की परिधि होती है उसका वो फार्मूला क्या होता है, 2πr। वृत्त की परिधि क्या होती है, 2πr होता है ना, सर्कुफ्रेंस से होता है। तब इसके 2 का क्या है, 2 का मान 2 है ना, ये मल्टी, और ये पाई का मान इसमें कितना दिया गया है क्वेश्चन में 3.14 दिया गया, उसको लिख देंगे मल्टी, और उसके बाद आर कितना आया है 1.5/2, ये आर आया है ना। अब इसको देखिए, अब जैसे मान लो इसको हमको सॉल्व करना है ना, तो क्या करेंगे, जैसे वो देखिए ऊपर पॉइंट है, नीचे जीरो बढ़ा देंगे तो क्या होगा, पॉइंट कट जाएगा, पॉइंट कट जाएगा ना। अब इसको हम यहाँ इस पॉइंट कट जाएगा, अब इसको काट देंगे। अब काट देंगे जैसे देखिए 5×4 = 20 और 5×3 = 15, ये 3/4 बच गया ना। अब इसका मल्टी हो जाएगा, इसका और इसका मल्टी हो जाएगा और इसका मल्टी हो जाएगा, ये 3.14 मल्टी 3.4 ये जो आया ना। अब इसका तीनों का मल्टी हो जाएगा, नीचे ये 4 रहेगा। अब देखिए ये 3.14 मल्टी क्या होगा, इससे क्या 2 है ना, 2 से मल्टी हो जाएगा, ये 2×4 = 8 और 2×1 = 2, 2×3 = 6, ये हो गया ना। अब यहाँ अब क्या बचा है, अब यहाँ देखिए ये इतना आ गया, इसका ये आ गया। अब इसके सामने क्या बचा है, ये 3/4 बचा है ना। अब इसको कट कर देंगे, इसको इससे कट कर देंगे, 4×1 = 4 और ये 4×1 = 4 कट गया ना, ये तो ये 4×1 = 4 कट गया, ये यहाँ 2 बचा, 4×5 = 20, 4×5 = 20, यहाँ 2 बचा और यहाँ 2 बच गया, चला गया यहाँ 4×7 = 28, 4×7 = 28 आ गया ना ये। अब देखिए ये इससे कट गया ना। अब ये 2 अंक पॉइंट है, 2 अंक पॉइंट लगा है। अब क्या बचा, ये बचा 1.157 मल्टी 3 बचा है ना, ये 3 से मल्टी कर देंगे। अब 3×7 = 21, 2 रिमाइंडर आ गया, और 3×5 = 15, अब 15 में 2 जोड़ दिए तो 17 का 7 ना 1 आ गया। अब 3×1 = 3, 1 4 आ गया।
तो अब 2 अंक को पॉइंट है तो यहाँ ये इसका ये आंसर हो गया। ये 4.71 देखिए 4.71 मीटर ये हो गया ना। तो इसका निकल आया परिधि, इसकी निकल आई वृत्त की जो टेबल की परिधि थी ये निकल आई 4.7 मीटर निकल आई ना। अब देखिए इसका कास्ट निकालना है। अब देखिए इसका कास्ट निकालेंगे। अब कास्ट ऑफ 1 मीटर लेस, 1 मीटर लेस कितना है 15 रुपीज़ है। द कास्ट ऑफ देखिए ना कितना टोटल उसका घुमाव उसका परिधि कितना है 4.71 ना ये आ गया है। तो इसका मल्टी कर देंगे तो ये जो इसका आंसर आ जाएगा। अब देखो इसका मल्टी कैसे होगा। देखिए 4.71 ना ये मल्टी 15। अब इसका 5 बन जा 5 और 5 से बन जा 35, 5 से बन जा 35 ना। रिमाइंडर 3 आ गया। अब 5 4 जा 20 और 20 में 3 जोड़ देंगे तो 23 हो जाएगा। ये वन टेबल पढ़ लिए तो यहाँ क्रॉस का निशान लग जाएगा। वन टेबल पढ़ेंगे इसका 5 टेबल पढ़ लिए क्रॉस का निशान लगा दिए। अब 1 का टेबल पढ़ेंगे तो 1 1 जा 1, 1 7 जा 7, 1 4 जा 4। अब पूरा ऐड कर लेंगे। ये 5 आ गया, 6 आ गया, ये 3 7 0 आ गया, ये 4 और 2 6 आ गया ना। इतना ये हो गया ना। ये देखिए 4 2 6 आ गया। इसके 4 7 3 10 था ना, एक रिमाइंडर था यही 7 आ गया यहाँ 7। अब कितना 2 अंक पॉइंट था तो 2 अंक यहाँ लगा देंगे तो इसका आंसर कितना आ गया 70.65 इसका आंसर आ गया। ये फाइनल आंसर इसका ये है। तो अगला क्वेश्चन बताते हैं बच्चों आपको। देखो बच्चों अगला क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन नंबर 7 आ गया। इसमें क्या करा, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द एडजॉइनिंग फिगर व्हिच ऑफ द सेमी सर्कल इंक्लूडिंग ए डायमीटर। मतलब एक अर्धवृत्त दिया गया है। ये जो अर्धवृत्त दिया गया है ना, ये अर्धवृत्त ये जो है अर्धवृत्त दिया गया है ना ये। और इसमें क्या है इसका डायमीटर मतलब इसका व्यास जो है 10 सेंटीमीटर है। इसका हमें क्या ज्ञात करना है पेरीमीटर, इसकी हमें क्या करना है परिधि ज्ञात करना है ना। इसका हमें पेरीमीटर ज्ञात करना है। तो देखिए इसका, अब देखिए बच्चे इसमें डायमीटर इसको जो दिया गया है ये 10 सेंटीमीटर दिया गया है ना। 10 सेंटीमीटर इसका डायमीटर देखिए दिया गया है ये। तो इसका आर मतलब इसकी त्रिज्या निकाल लेंगे ना। त्रिज्या निकालने क्या करेंगे, इसको 2 से कट कर देंगे क्योंकि यहाँ तक ये जो यहाँ से यहाँ तक होता है ये त्रिज्या होती है मतलब आर रेडियस होता है। अब पूरा यहाँ से यहाँ तक जो होता है क्या होता है डायमीटर मतलब व्यास होता है। ठीक, अब इसको कट कर देंगे तो आर बराबर इसे 2 5 या 10 तो आर बराबर कितना आ गया 5। अब इसमें पेरीमीटर का फार्मूला लगा देंगे। अब पेरीमीटर फार्मूला पहले अर्धवृत्त है ना का रेफरेंस सेमी सर्कल इसको लगा देंगे इसकी परिधि प्लस डायमीटर। तब इसका पूरा रहता है तो पूरा सर्कल रहता है क्या होता है 2 पाई आर होता है ना। तो अर्धवृत्त है इसीलिए क्या हो जाएगा पाई आर हो जाएगा इसका। तो पाई आर हो जाएगा प्लस डायमीटर डी लगा दिए। अब देखिए इसमें पाई का मान कितना है, पाई का मान लगाना है 22/7 है मल्टी और आर बराबर कितना है ये 5 आया है ना तो 5 लिख दिए प्लस डी बराबर कितना है 10, डी बराबर 10 है ना ये डायमीटर। तब इसका दोनों मल्टी कर दिए 5 2 जा 10, 5 2 जा 10 और 1 11 या 5 7 ये हो गया प्लस 10 ना। अब इसको क्या करेंगे, इसको ऐड कर देंगे इसका आंसर जो है आ जाएगा। अब देखिए अब इसको क्या करेंगे इसके नीचे कुछ नहीं, नीचे इसके 1 लगा देंगे, इसके नीचे 1 लगा देंगे ना। तो इसके नीचे 1 लगा देंगे। अब इसका क्या करेंगे इसका तिर्यक जो है तिर्यक मल्टी कर लेंगे ना। और इसका टेबल पढ़ेंगे 110 1 जा 110 हो गया और 10 7 जा 10 हो गया 10 7 जा कितना हो जाएगा 70 हो जाएगा। अपान में क्या आ जाएगा ये 7 आ जाएगा ना। अब इसको दोनों को ऐड कर देंगे तो 180 आ गया 180 अपान 7। अब इतना इसका आंसर देखिए कैसे आएगा। अब इसको डिवाइड कर लेंगे 180 को अंदर रख देंगे ये 7 को बाहर कर लेंगे इधर। अब इसका टेबल पढ़ेंगे 7 का टेबल पढ़ेंगे कि अब 18 से ज़्यादा ना हो। तो 7 2 जा जाएंगे 7 2 जा कितना होता है 14 होता है ना। अब 8 में से 4 गए तो 4 बचेगा 1 में से 1 कट गया अभी 0 आ गया। अब 7 पर टेबल पढ़ेंगे 40 ज़्यादा ना हो। अब 7 5 जा 35 होता है ना। एक रिमाइंडर लेंगे यहाँ 10 बन गया 10 में से 5 गए 5 बचेगा 3 कट गया। अब कुछ ऊपर से नहीं नीचे आएगा पॉइंट लगाएंगे 0 बढ़ेगा। अब 0 बढ़ जाएगा तब जाएंगे यहाँ 7 7 जा 49 ना। यहाँ कितना बच गया इधर रिमाइंडर लिए कितना 10 बन गया 10 में से नीचे 10 में से 9 गया तो 1 बच गया पॉइंट लगा 0 बढ़ जाएगा फिर 7 1 जा चला जाएगा 7
तो यहाँ 3 बच जाएगा, मतलब बार बार चलता रहेगा, 2 अंक पे आंसर हम ले लेंगे। तब इसका आंसर क्या हो जाएगा 25.71 अप्रॉक्स, ये आंसर इसका हो जाएगा। तो अब अगला क्वेश्चन आप लोग को बताते हैं। देखिए बच्चों, अगला क्वेश्चन जो आ गया 8 नंबर आया है। फाइंड द कास्ट ऑफ पॉलिशिंग ए सर्कुलर टेबल टॉप ऑफ द डायमीटर 1.6 मीटर इफ़ द रेट ऑफ पॉलिशिंग इज 15 रुपीज़ मीटर स्क्वायर। अब पाई का मान 3.14 दिया गया है। अब इसमें करना क्या है हमें, इसमें एक सर्कुलर टेबल है, उसमें पॉलिश कराना है। पॉलिश कराने में उसको हमको उसका जो है हमें ये उसका कॉस्ट निकालना है। और उसका कॉस्ट निकालने के लिए क्या करेंगे, और इसको देखिए, इसको डायमीटर है, इसका डायमीटर इसकी देखिए, इसके टोटल परिधि निकाल लेंगे। परिधि निकालने के बाद जितना आएगा उसमें 15 से मल्टी कर देंगे। 15 से मल्टी कर देंगे तो उसका आंसर हो जाएगा। देखिए बता रहे हैं आप लोगों को। अब देखिए बच्चों, इसमें करना क्या है, इसमें डी बराबर जिसका डायमीटर जो है 1.6 है, क्योंकि देखिए एक वृत्त है ना, ये वृत्त है, और इसमें क्या इसकी पॉलिश हमें कराना है ना। पॉलिश, इसका डायमीटर क्या है 1.6 है, और इसकी पॉलिश में खर्च कितना आएगा यही देखना है हमें। तो इसके पहले हम आर निकाल लेंगे इसका। तो आर बराबर देखिए डी बराबर 1.6 दी गया, आर बराबर 1.6 अपॉन 2 कर देंगे, और इसका पॉइंट हटा के नीचे 0 बढ़ाएंगे, पॉइंट हट जाएगा, इसको कट कर देंगे, ये आ जाएगा 4/5। तो आर बराबर 4/5 हो जाएगा। तो इसको डिवाइड कर देंगे, तो 4 को अंदर करेंगे, 5 को बाहर कर देंगे। अब नहीं जा रहा है तो यहाँ पॉइंट लगा देंगे, 0 बढ़ जाएगा, तो 5 8 जा 40 ना। इसका कितना आ गया, आर बराबर 0.8 मीटर आ गया। अब एरिया ऑफ द टेबल, अब टेबल की क्या करेंगे, हम एरिया निकाल लेंगे। टेबल की एरिया निकाल लेंगे। अब टेबल के एरिया क्या होता है, फार्मूला पाई आर स्क्वायर होता है ना, पाई आर स्क्वायर होता है इसका फार्मूला। अब देखिए इसका जो फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, तो पाई का मान देखो क्वेश्चन में दिया था ना 2.14 मल्टी, और इसका आर कितना है, आर कितना आया है 0.8, क्योंकि इसकी स्क्वायर लगा है ना, 2 बार लिख देंगे 0.8 ना। अब इस देखो इसको 3.14 मल्टी इसका दोनों 8, इसका दोनों मल्टी होगा 64 आ गया ना। अब इसका दोनों का मल्टी कर देंगे, अब इसका दोनों का मल्टी कर देंगे तो ये आ जाएगा। अब ये आ गया तो कितना आ गया ये। अब द कास्ट ऑफ द पॉलिशिंग 1 मीटर का कितना है 15 रुपीज़ है, तो इतने मीटर की कितना होगा ना। अब ये 2.0096 मीटर कितना होगा, द कास्ट ऑफ पॉलिशिंग 2.0096 मीटर स्क्वायर, इसका दोनों को मल्टी कर देंगे तो ये इसका आंसर आ जाएगा। इसका फाइनल आंसर ये हो जाएगा 30.14। तो अगला क्वेश्चन बता दें बच्चों आप लोगों को, इसको आप लोग मल्टी करके देख सकते हैं, आप लोग कई जगह मल्टी करके दिखा दिए हैं। अब देखिए बच्चों, अगला क्वेश्चन 9 नंबर आ गया। इसमें सजली टुक ए वेयर ऑफ लेंथ 44 सेंटीमीटर एंड बेंट इट इनटू द शेप ऑफ द सर्कल। फाइंड ऑफ द सर्कुलर ऑफ द सर्कल, आल्सो फाइंड इट्स एरिया इट इफ इट समवेयर beneath into the shape of the square. What will be the length of each of the side which figure enclosing more। मतलब इसमें कह रहा है एक सैजली है, सैजली के पास एक वायर है, जो उसका लेंथ कितना है, उसकी मतलब लंबाई कितनी है, जो 44 सेंटीमीटर है। और उसको क्या करती है, एक बार उसको सर्कल बनाती है, एक बार सर्कल बनाती है, तो उसका हमें एरिया ज्ञात करना है। और उसके बाद उसी वायर का एक बार फिर क्या करती है, स्क्वायर बनाती है, तो उसका एरिया ज्ञात करना है। दोनों एरिया ज्ञात करके हमें ये देखना है किसकी एरिया ज़्यादा है। तो देखो बता रहे हैं आप लोगों को। देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन में क्या हुआ है, हमें आर नहीं दिया गया है ना, आर नहीं दिया गया तो हमको क्या करेंगे, पहले हम इसका आर मतलब रेडियस पहले निकाल लेंगे। रेडियस निकालने के बाद ही हम इसको सॉल्व आगे परिधि इसका क्या है एरिया निकाल पाएंगे, क्योंकि एरिया में आर बिल्कुल भाई रेडियस और डायमीटर चाहिए ना। तो देखिए इसमें कैसे निकलेगा, सर्कमफ्रेंस इक्वल कितना, सर्कमफ्रेंस कितना इसका है, ये 44 सेंटीमीटर है ना। तब इसका फार्मूला क्या होता है सर्कमफ्रेंस का, 2πr = 44, ये इसका फार्मूला होता है ये इसका। और ये 44 सेंटीमीटर ये इसका उसकी लंबाई है। अब 2πr, अब 2 का मान 2 है, पाई का मान क्या रहेंगे 22/7, आर में पता ही नहीं है, आर लिख लेंगे, इक्वल 44 अपान जो है 1 आ जाएगा ना। अब इसका तिर्यक मल्टी होगा, ये इससे तिर्यक मल्टी इधर होगा, इसका इधर होगा, तो इधर मल्टी होगा तो ये 22 2 जा ये 44, आर ये ऊपर होता है ना तो आर चला जाएगा, इक्वल। अब इसका दोनों का मल्टी हो जाएगा तो 44 मल्टी 7 उधर चला जाएगा ना। अब इधर क्या करेंगे, आर बराबर,
अब आर इक्वल कर देंगे तो 44 मल्टी 7 अपान 44 नीचे हो जाएगा और 44 कट जाएगा तो आर बराबर क्या बच गया 7। तब हमें आर रेडियस कितना मिल गया 7 मिल गया। अब रेडियस 7 मिल गया तब अब क्या करेंगे हम उसका सर्कल का भी एरिया निकाल लेंगे और उधर स्क्वायर का भी एरिया निकाल लेंगे। अब देखिए बच्चों, अब हमें आर मिल गया ना, तब देखिए एरिया ऑफ द सर्कल इसका फार्मूला लगाएंगे। तो एरिया ऑफ द सर्कल का इसका क्या होता है फार्मूला, पाई आर स्क्वायर, इसका पाई आर स्क्वायर होता है। तो पाई का मान क्या हो जाएगा 22/7 मल्टी आर का मान कितना आ गया 7 आ गया ना। तो 7 इस आर का मान 7 आया, 7 मल्टी 7 लिख देंगे क्योंकि आर स्क्वायर लगा है ना इसलिए 2 बार 7 लिख देंगे। तो ये 7 से 7 कट गया, अब ये 22 और 7 बच गया। अब इसका दोनों का मल्टी हो जाएगा। अब ये 7 2 जा 14, 14 का 4 रिमाइंडर 1 आ गया, 7 2 जा 14, 14 1 जोड़ देंगे तो 15। तो ये कितना आ गया इसका, ये सर्कल के एरिया कितना आ गई 154 सेंटीमीटर आ गया सर्कल के एरिया। अब स्क्वायर के एरिया निकाल लेते हैं, देखते हैं कौन ज़्यादा है। देखिए बच्चों, अब हमको पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर है, मतलब स्क्वायर की परिधि निकालना है ना। तो स्क्वायर की परिधि में क्या करना होता है, उसकी मतलब कि उसकी हमें साइड जानना होता है। मतलब एक साइड कितने की है, कितने सेंटीमीटर एक साइड है ना, साइड निकालना है। अब उसमें क्या था, सर्कल में क्या था, हमें उसका आर रेडियस निकालना था, लेकिन इसमें हमें क्या करना होगा, इसकी साइड निकालना होगा। तो इसका फार्मूला क्या होता है, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इक्वल, ये पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इसका फार्मूला है। और कितना है वो, उसका लेंथ कितना 44, वायर का लेंथ कितना है 44 सेंटीमीटर है। तब इसका फार्मूला होता है 4 इंटू साइड, ये पेरीमीटर का है ना फार्मूला। इक्वल ये जो उसके तार वायर की लंबाई है 44 सेंटीमीटर है। अब 4 इंटू साइड, अब साइड इधर रहेगा। अब ये 4 जो है उस पार चला जाएगा, उस पार जाएगा तो ये मल्टी में है ना, इस पार आएगा डिवाइड में हो जाए नीचे चला जाएगा। अब 4 नीचे आ गया तो 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, ये 4 1 जा 4। तो कितना भाई साइड वाला कितना आ गया 11 आ गया, साइड इसका 11 आ गया। अब देखिए इसका हम निकालते हैं एरिया ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर निकाल। अब देखिए बच्चों, अब इसका एरिया ऑफ स्क्वायर निकालेंगे ना। अब स्क्वायर निकाल लेंगे साइड, अब एरिया ऑफ स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है साइड स्क्वायर। तो अब हमें साइड, एक साइड कितने की मिल गई है 11 सेंटीमीटर, एक साइड 11 सेंटीमीटर की मिल गई है ना, एक साइड 11 सेंटीमीटर की मिल गई है हमें ना। तब क्या करेंगे, इसको 11 लिख देंगे, स्क्वायर लगा देंगे। 11 मल्टी 11 मतलब अब 11 मल्टी 11 कर देंगे ना। जैसे ये 11 1 जा 11, एक रिमाइंडर आ गया 11 1 जा 11, ये 12 आ गया ना। तो कितना आ गया 121 सेंटीमीटर आ गया इसका एरिया, स्क्वायर की एरिया आ गई 121। और उसका कितना सर्कल कितना आया था 144 आया था ना। तो इसलिए अब ज़्यादा किसका है, सर्कल के एरिया, सर्कल के एरिया ज़्यादा है। तो आंसर क्या लिख देंगे, द सर्कल इनक्लोज्ड मोर एरिया द स्क्वायर, मतलब कि सर्कल के एरिया अधिक है। अब अगला क्वेश्चन आप लोग को बताते हैं। देखो बच्चों, अगला क्वेश्चन आ गया, अगला क्वेश्चन 10 नंबर क्वेश्चन आ गया ना। ये क्या कह रहा है, फ्रॉम ए सर्कुलर कार्ड शीट ऑफ द रेडियस 14 सेंटीमीटर टू सर्कल रेडियस 3.5 सेंटीमीटर, ए रेक्टेंगल लेंथ 3 सेंटीमीटर एंड द ब्रीथ 1 सेंटीमीटर आर रिमूव्ड, असोमेट इज ज्वाइनिंग, फाइंड द फिगर, फाइंड द एरिया ऑफ द रिमाइनिंग शीट और टेक पाई बराबर 22/7। इसमें देखिए कह रहा है, एक इसमें क्या है, एक सर्कल है, ये सर्कल देखो दिया गया है ना, ये सर्कल है और उसके अंदर 2 सर्कल और हैं। ये जो बड़ा वाला सर्कल है, इस सर्कल का जो रेडियस इसका रेडियस जो है देखिए 14 सेंटीमीटर दिया गया है। और उसके बाद इसके अंदर 2 सर्कल और हैं छोटे छोटे, उसका रेडियस दिया गया है 3.5 सेंटीमीटर ना, ये दिया गया है। अब उसके बाद हमें क्या, और देखिए एक रेक्टेंगल है जिसकी लेंथ कितनी है, ये 3, इसकी लेंथ कितनी है 3 सेंटीमीटर है। अब हमें इस सवाल में करना क्या है, इस सर्कल को और इस रेक्टेंगल को, तीनों को निकाल करके बाकी इन सभी का क्या करना है, हमें एरिया ज्ञात करना है, एरिया निकालना है। देखिए आप लोग को बताते हैं कैसे निकाला जाएगा ये। अब देखिए बच्चों, इसका फार्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ द रिमेनिंग सीट और एरिया ऑफ द सर्कुलर सीट माइनस एरिया ऑफ द 2 सर्कल कार्ड्स और प्लस एरिया, इसका फार्मूला होता है। अब देखिए इसका फार्मूला, इसका क्या होता है, एरिया ऑफ द सर्कुलर सीट, इसका पाई आर स्क्वायर मतलब जो बड़ा वाला है ना, और उसके बाद एरिया ऑफ द 2 सर्कल, एरिया ऑफ द 2 सर्कल ब्रैकेट में कर लेंगे, माइनस लगा लेंगे 2 पाई आर स्क्वायर। उस तरफ वो जैसे एक सर्कल होता तो वहाँ खाली पाई आर स्क्वायर लिखा जाता, 2 सर्कल है ना इसलिए 2 पाई आर स्क्वायर हो गया, प्लस अब एरिया क्या होगा उस रेक्टेंगल की एरिया ना। तो रेक्टेंगल एरिया क्या होती है, एल गुणे बी ना, लंबाई गुणे चौड़ाई, इसका सर्कल हो जाएगा, ये मतलब इसका हो जाएगा ना, ये इसकी एरिया निकल जाएगी रेक्टेंगल की। अब इस पर ये तो फार्मूला हो गया, अब इस पर सबको रख लेंगे। अब देखिए पाई का मान कितना होता है 22/7,
अब बड़े वाले वृत्त का मान कितना, वो रेडियस कितना है 14, 14 ना, 2 बार 14 स्क्वायर लगा, 2 बार 14, 14 लिख देंगे, माइनस से माइनस लगा देंगे। अब ये ब्रैकेट में 2 है ना, 2 लिख देंगे। इस पाई का मान 22/7। इस छोटे वाले वृत्त का मान कितना, वो रेडियस कितना है 3.5, 3.5 2 बार ना इसको लिख लेंगे। अब प्लस इसकी लंबाई लेंथ कितना है 3 है, ब्रीथ जो है 1 है, इसकी दी गई है ना। अब इसको क्या करेंगे, अब इस पॉइंट को हटाने के लिए नीचे कुछ नहीं होता, 1 होता है ना, पॉइंट हटाने के लिए 0 लिखे थे नीचे, यहाँ भी पॉइंट हटाने के लिए 0 लिख देंगे, और 1 पहले से ही होता है ना, तो पॉइंट हट जाएगा। अब देखिए इसमें आगे बता रहे हैं। अब देखिए जब ये पॉइंट इसका, अब इसको ये 7 से ये 7 1 जा 7, 7 2 जा 14 कट गया ना। अब इसको तीनों को मल्टी कर देंगे, 616 आ जाएगा। अब इधर इसको देखो, 7 1 जा 7, 7 5 जा 35, अब 2 5 जा 10, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4 कट गया ना ये। अब इधर 5 1 जा 5, अब 5 7 जा 35 कट गया ना ये इससे कट गया। ये 5 1 जा 5, 5 2 जा 10 ये कट गया। अब देखिए ये क्या बचा, ये 2 1 जा 2, इधर भी 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, ऊपर क्या बचा 11 बचा, 11 बचा ना, 11 बच गया और 7 बच गया। अब 11 7 जा कितना हो जाएगा 77, 11 7 जा 77 हो जाएगा, प्लस 3 लिख दिए। अब देखिए ये आ गया ना। अब 616 माइनस इसको दोनों को ऐड कर देंगे तो 80 हो जाएगा। अब इसमें 616 में से 80 घटा देंगे तो 536 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बता दें बच्चों आपको। देखो बच्चों 11 नंबर क्वेश्चन आ गया, कह रहा है ए सर्कल ऑफ रेडियस 2 सेंटीमीटर इज कट ऑफ फ्रॉम द स्क्वायर पीस ऑफ द एल्यूमिनियम शीट ऑफ साइड 6 सेंटीमीटर, व्हाट इज़ द एरिया ऑफ द लेफ्ट ओवर एल्यूमिनियम शीट, और टेक पाई जो दिया, पाई का मान दिया है 3.14 दिया है। इसमें कह रहा है कि एक हम क्या करेंगे, एक स्क्वायर शीट ले लेंगे एल्यूमिनियम की। अब उसमें क्या करेंगे, उसके अंदर उसकी नाप की उसकी कितने लंबाई कितनी रहेगी, उसकी साइड एक साइड कितनी रहेगी, उसकी एक साइड 6 सेंटीमीटर रहेगी ना, देखिए 6 सेंटीमीटर दिया है। अब उसके अंदर एक सर्कल बनाएंगे, अब उसका रेडियस कितना रहेगा 2 सेंटीमीटर रहेगा। अब उस अब क्या करेंगे, उसके बाद उस सर्कल को निकाल देंगे। निकालने के बाद हमको क्या करना है, और स्क्वायर जो है स्क्वायर का हमें एरिया ज्ञात करना है। अब हम इसमें करेंगे कैसे, इसमें दोनों का स्क्वायर, दोनों के एरिया निकाल लेंगे, उसके बाद दोनों के एरिया निकाल करके और स्क्वायर के एरिया से और सर्कल के एरिया को घटा देंगे तो उसका आंसर आ जाएगा। देखिए कैसे होता है। अब देखिए बच्चों, अब इसमें क्या क्या है, इसमें क्या है देखिए, पहले ये क्या है, ये क्या एल्यूमिनियम शीट है ना, ये एल्यूमिनियम शीट है, और जिसकी एक साइड इसकी कितनी 6 सेंटीमीटर है, और उसके अंदर एक क्या बना हुआ है, एक सर्कल बना हुआ है, और उस सर्कल की क्या उसकी रेडियस कितना है 2 सेंटीमीटर है। अब इसको निकाल लेंगे, निकालने के बाद ये जो बच रहा है इसका हमें एरिया निकालना है। अब इसका देखिए फार्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ द रिमेनिंग शीट इक्वल एरिया ऑफ स्क्वायर, मतलब एरिया ऑफ स्क्वायर का निकाल लेंगे माइनस एरिया ऑफ सर्कल, माइनस सर्कल, मतलब सर्कल का एरिया निकाल के घटा देंगे, उसका आंसर आ जाएगा। अब देखिए एरिया ऑफ स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, साइड स्क्वायर ना, माइनस एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। अब एक साइड कितने की है 6 की ना, तो 6 स्क्वायर लगा देंगे, माइनस पाई के मान 3.14 दिया गया है, और इसका सर्कल का आर कितना है, रेडियस 2 सेंटीमीटर ना, तो 2 × 2 2 बार की स्क्वायर लगा है। अब ये इसका 6 जा 2 बार है ना, 6 6 जा 36 माइनस, अब इसका दोनों का मल्टी, इसका सबका तीनों का मल्टी कर देंगे तो कितना आ जाएगा 12.56, तीनों का मल्टी कर लेंगे 12.56 इसका जो है आ जाएगा। उसके बाद इसमें से इसको 36 में से इसको घटा देंगे, घटाने के बाद इसका आंसर आ जाएगा। देखिए घटाएंगे कैसे, नहीं घटाने में थोड़ा बच्चे गलती कर देते हैं, तो ये क्या होगा, जिससे 36 ना, अब इसको हमको हटाना है, उसमें से माइनस करना है ना। तब देखिए पॉइंट यहाँ लगा हुआ है ना, तो पॉइंट के इस पार, मतलब ये 1 है, ये 10 है, उस पार नहीं, यहाँ से ये 2 इसको 6 के नीचे लिखेंगे, 1 को यहाँ लिखेंगे ना, और उसके बाद देखो 5 6 है ना, तो पॉइंट लगा के 5 6 को उस पार लिखेंगे। अब इसमें पॉइंट है नहीं, तो पॉइंट नहीं दे रहे, यहाँ पॉइंट हम बाद में लास्ट में पॉइंट हम लगा सकते हैं। अब इधर कुछ नहीं दे रहे, हम 0 0 दे सकते हैं। अब इसको क्या करेंगे, माइनस करेंगे। अब देखिए ये घटेगा नहीं ना इस तरह। अब यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से रिमाइंडर एक उधर रिमाइंडर लेंगे ना, कैरी ले लेंगे, ये कितना बन गया 10, 10 में 6 गए तो 4 बच जाएगा। यहाँ कितना बचा 9, 9 में से 5 गए तो 4 बच जाएगा, ये पॉइंट लग जाएगा। तो यहाँ कितना बचा 5, 5 में से 2 गए तो 3 बच जाएगा, और उसके बाद ये 5 में से 2 गए तो 3 बच जाएगा ना। अब यहाँ कितना बच गया, 3 में से 1 गए तो 2 बच जाएगा। ये इसका आंसर क्या हो गया 23.44 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन बता दें बच्चों आपको। अब
देखिए बच्चों, अगला क्वेश्चन आ गया है। देखिए 12 नंबर क्वेश्चन है ना। तो क्या कह रहा है, द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल इज 31.4 सेंटीमीटर, फाइंड द रेडियस एंड द एरिया ऑफ द सर्कल। हमें पहले रेडियस मतलब इसका क्या करना है, इस सर्कल का हमें देखिए इसमें सर्कमफेरेंस मतलब परिधि दी गई है, सर्कमफेरेंस दिया गया है ना, लेकिन हमें इसमें क्या रेडियस निकालना है। और रेडियस निकालने के बाद उसकी एरिया निकालना है उस वृत्त की ना। तो उसका अपाई का मान कितना दिया है, 3.14 दिया गया है। देखिए निकाल के दिखाते हैं आपको। देखिए बच्चों, इसमें हमें क्या है, सर्कमफेरेंस दिया गया है ना, सर्कमफेरेंस दिया गया है तो कितना है, इक्वल 31.4 सेंटीमीटर है ना। और सर्कमफेरेंस का फार्मूला क्या होता है, 2πr, और इक्वल अब ये दिया ही गया है 31.4 दिया गया है। तो हमें इसमें क्या निकालना, आर निकालना, रेडियस में रेडियस पता ही नहीं है ना, रेडियस निकालना है, उसकी एरिया निकालनी है। तो ये 2 का 2 लिख देंगे, पाई का मान दिया है 3.14 उसमें क्वेश्चन में दिया है, आर पता ही नहीं, आर निकालना ही है, इक्वल 31.4 लिख देंगे। तब इसका 3 मल्टी हो जाएगा ना, तो इधर क्या है, आर नहीं, इधर आर बच जाएगा, आर बच जाएगा। ये देखिए क्या है, 31.4 ये ऊपर लिख देंगे, ये सब इधर आएगा, मल्टी में इधर आएगा इस बार, तो डिवाइड नीचे चला जाएगा। इधर क्या 2 मल्टी 3.14 ये सब नीचे चला जाएगा, आर इधर रहेगा ये ना ये। अब इसको देखिए, ऊपर 1 अंक पे पॉइंट है, नीचे 2 अंक है। अगर ऊपर एक जीरो में बढ़ा देंगे तो पॉइंट क्या है, कट जाएगा। एक अंक ऊपर बढ़ा दिया जीरो, ये पॉइंट से पॉइंट कट गया। अब नीचे क्या बचा, ये 3140 अपान ये 2 बच गया, और 314 ये बच गया। अब देखिए इसमें क्या करेंगे, अब 314 से 314 ये कट गया 1 बार में, 1 जा, ये जीरो जो है जीरो चला गया, तो ऊपर क्या बच गया 10, और नीचे क्या बच गया 2, तो ये 2 बच गया ना अभी नीचे। अब देखिए नीचे क्या है, 2 बचा है, ऊपर क्या बचा 10 बचा है, तो r बराबर 10/2, r बराबर 10/2, तो इसको काट देंगे, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, r बराबर कितना आ गया 5। रेडियस इसका कितना आ गया, 5 आ गया। अब देखिए अब क्या करेंगे, हमें रेडियस तो मिल गया ना, अब एरिया ऑफ सर्कल निकाल लेंगे, एरिया ऑफ द सर्कल। इसका फार्मूला क्या होता है, πr²। तो पाई का मान 3.14 दिया गया है, मल्टी, और r का मान कितना है, r का मान आया 5 ना, तो 5 × 5 लिख लेंगे। अब इसको क्या करेंगे, इसका मल्टी हुआ 25 हो गया। अब इसका दोनों का मल्टी कर देंगे तो ये आंसर आ जाएगा। देखिए कैसे इसका मल्टी करेंगे, मल्टी आपको करके दिखा दे रहे हैं। 3.14 ये हो गया ना। अब ये क्या है 25। अब इसका देखो 5 4 जा 20, 2 रिमाइंडर आ गया ना, 2 रिमाइंडर आ गया, 5 1 जा 5, और 2 जोड़ देंगे कितना हो गया 7, और 5 3 जा 15। अब ये इसका टेबल पढ़ लिए, यहाँ क्रॉस का निशान मार देंगे, उसके बाद 2 का टेबल पढ़ेंगे, 2 4 जा 8, और 2 1 जा 2, और 2 3 जा 6। अब इसको ऐड कर देंगे, 0 8 7 15 हो जाएगा, एक कैरी आ गया ना। अब 5 1 7, एक कैरी था 8 हो गया। अब 6 1 7, अब पॉइंट कितने अंक पे था देखो, 2 अंक पे, यहाँ 1 2, नीचे नहीं है पॉइंट, नीचे कोई मतलब नहीं काउंट करेंगे। ऊपर पॉइंट 2 अंक पे है ना, तो 2 अंक पे क्या करेंगे 1 2, 2 अंक पे क्या करेंगे पॉइंट लगा देंगे। अब इसका आंसर क्या हो गया 78.5। अब जीरो इस बार कोई मतलब नहीं होता है, इसका आंसर 78.5 इसका आंसर आ गया। तो बच्चों, आप लोगों से उम्मीद करते हैं आप लोग सभी क्वेश्चन को अच्छे से समझ पाए होंगे। तो आप लोग से आशा है कि आप लोग चैनल को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, कमेंट करेंगे, शेयर करेंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।